वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जिसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 6.3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस किया था। क्वेश्चन 5 में भी फर्स्ट क्वेश्चन देखा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम समझते हैं, जो कि है 4th नंबर का क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ यहाँ पे मैं 2028। स्क्वायर रूट फाइंड करना है स्टूडेंट्स आपको। टू से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1014। अगेन उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 507, राइट। अब 507 है तो वो तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से ट्राई करते हैं उसको। 3 1 जा 3, यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचेगा 2। 3 9 जा 27, बहुत ही सिंपल है। तो 3 से डिवाइड करने से हमें 169 मिलेगा। और आपको पता है कि 169 जो है वो डायरेक्टली आप अपने स्क्वायर याद किए होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 169 जो है वो 13 का स्क्वायर है। 13 से डिवाइड करने से 13 आंसर मिलेगा, 13 को वापस डिवाइड करने से 1 आंसर मिलेगा। मतलब कि 2028 है, उसके फैक्टर्स क्या निकल के आए, 2 की पेयर तो बन गई है। 2 कितनी बार है, 2 बार है। उसका मतलब 202 इज इक्वल टू 2 की पावर 2, 3 की पेयर बनी नहीं है तो 3 ऐसे ही लिख देंगे हम 13 का स्क्वायर। ओके, नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे आप यहाँ से बता पाओगे कि जो 3 है उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो नंबर से, ये जो फैक्टर से, उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। पेयर यहाँ पे किसकी नहीं बन रही है, तो 3 की पेयर नहीं बन रही है, तो 3 से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत ही सिंपल है, देखो यहाँ पे 2028 इज इक्वल टू व्हाट, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे ना, मल्टीप्लाइंग बाय 3 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट। तो ध्यान दो अच्छे से, 2028 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 13 स्क्वायर और 3 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो क्या हो सकता है यहाँ पे देखो 2 स्क्वायर 13 स्क्वायर तो है ही, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर हो जाएगा और लास्ट में 13 का स्क्वायर लिख देते हैं, बराबर ना। यहाँ पे देखो 2028 है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करने से हमें वैल्यू क्या मिलेगी 6084, राइट। 6084 मिलेगा हमें आंसर। मतलब कि 6084 जो है उसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है स्टूडेंट 6084 का। तो हम क्या करेंगे, सिंपली स्क्वायर रूट अप्लाई किया, मतलब कि सारे स्क्वायर निकल जाएंगे। 2 3 13 इतना आंसर आएगा। मतलब कि कितना होगा 78। स्क्वायर रूट यहाँ पे हमें मिलेगा 78, राइट। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बाकी के क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जब भी आप कोई भी क्वेश्चंस, बाकी के क्वेश्चंस जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में भी दिए हैं और क्वेश्चन नंबर 5 में भी दिए हैं, बराबर। बाकी के क्वेश्चन जब भी आप करो तब सबसे पहले तो क्वेश्चन जो है उसमें स्टेटमेंट नेसेसरी है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, डायरेक्टली स्क्वायर निकल के आता है। ओके, जो नंबर है उसका परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा आपको, स्क्वायर रूट मिल जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पेयर बनानी पड़ेगी कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पेयर बनेगी और हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो मैं समझा रहा हूँ वो आपको ध्यान में रखना है। और जो भी आप सॉल्यूशंस करो, जो होमवर्क में मैंने क्वेश्चंस दिए हैं उसमें आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक में सॉल्यूशन जो होता है लास्ट में आंसर आपको वेरीफाई करना है कि यस के आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
अगर आंसर रॉन्ग है आपका तो फिर से आपको ट्राई करना है, बराबर। तो आपको एक बार वेरीफाई कर लेना है जो भी आंसर्स आपको मिले वो। ओके, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या लिखा हुआ है इसमें, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड। किससे डिवाइड करना पड़ेगा तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, और उसमें भी क्या लिखा है वापस कि स्क्वायर रूट भी उसका फाइंड करो, बराबर ना। तो उसमें सेकंड क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, देखो यहाँ पे 2925। रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है वो होमवर्क में करने हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 6 में भी। रिमेनिंग क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं। ओके, 2925 है। सबसे पहले तो फैक्टर्स निकाल लेने हैं, सभी में सेम प्रोसीजर है स्टूडेंट्स। 2925 है स्टूडेंट्स, तो उसमें 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं क्योंकि पीछे ऑड नंबर है। 3 से डिवाइड करके देख लो, उसमें भी पॉसिबल नहीं है आई थिंक। तो भी देख लेते हैं हम डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है डिवाइड। ओके, तो 975 आंसर आएगा 3 से डिवाइड करने से। नाउ 975 है स्टूडेंट्स, उसको भी वेरीफाई करो वो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, तो 325 आंसर आएगा। उसको वापस 3 से डिवाइड करके देखो। पॉसिबल नहीं है 3 से, राइट ना। तो हम क्या करेंगे अब, 4 से तो डिविजिबल हो नहीं सकता, 5 से डिवाइड करके देखते हैं 325 को। $65 आएगा। फाइव से डिवाइड किया तो 65 आंसर आया। अगेन 5 से करेंगे, 13 5 से आपको पता है 65, तो 5 से 65 को डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा, और ये 13 को 13 से डिवाइड करेंगे, बाकी किसी से तो हो नहीं सकता 13 डिवाइड, तो 13 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 1। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, क्या करना है आपको, 2925 जो है उसमें 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 13, मतलब कि क्या हुआ, 3 की पेयर बन गई है स्टूडेंट्स, 5 की भी पेयर बन गई है, इसके लिए 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, और यहाँ पे 13 की पेयर नहीं बनी है। अब समझना ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसा आपको बोला है कि कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से आप डिवाइड करोगे तो आपको परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 5 में आपको मल्टीप्लाई कर रहे थे हम दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई कर रहे थे, राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई कर रहे थे, और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, डिवाइड करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड हम डिवाइड करेंगे। ओके, डिवाइड बाय, किसकी पेयर नहीं बन रही है 13 की, तो 13 से डिवाइड कर दो स्टूडेंट। तो जो 2925 है उसको डिवाइड बाय 13, डिवाइड की साइन ऐसी होती है ना, 2925 डिवाइड बाय 13 इज इक्वल टू है, तो इज इक्वल टू रख दो, इसको 13 से डिवाइड किया। अब यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर तो है ही, 5 का स्क्वायर भी है, 13 भी है, अदरवाइज आपको पता ना चले तो गाइज आप ऐसा भी कर सकते हो, डिवाइड बाय 13, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 13 डिवाइड बाय 13। लेफ्ट हैंड साइड भी 13 से डिवाइड किया, राइट हैंड साइड भी 13 से डिवाइड किया, तो 13 13 यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हो 1925 है, उसमें 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा,
225 आएगा, सिंपल 225 आएगा। और यहाँ पे क्या होगा, 3 का स्क्वायर और 55 का स्क्वायर 30 तो कैंसर, स्क्वायर रूट अप्लाई करो यहाँ पे, तो क्या होगा, ये दोनों स्क्वायर निकल जाएंगे, 3 × 5 बचेगा, जो कि आपको पता है कि 225 जो है उसका स्क्वायर रूट निकल के आता है स्टूडेंट्स 15, बराबर। तो वो भी हमने फाइंड कर लिया है। तो इस टाइप से आपको सारे क्वेश्चंस को करना है, और एक मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर आइडिया इसके बारे में आएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन करते हैं 2645। यहाँ पे मैंने लिखा है रिमेनिंग क्वेश्चंस आर सॉल्व बाय योरसेल्फ, होमवर्क में करने हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, 5 में और 6 में, बराबर। आधे स्टूडेंट्स की मैंने बुक चेक की है, तो जो बाकी के होमवर्क में मैं आपको देता हूँ वह करते ही नहीं है काफ़ी स्टूडेंट्स, तो आपको वो समझना है और बाकी के सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी है होमवर्क में, बराबर। पर लिखना कंपलसरी है सारे क्वेश्चंस, मैं बुक चेक करूँगा आपको। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 2645। तो सबसे पहले तो फैक्टर्स निकालेंगे स्टूडेंट्स इसके, 3 से डिवाइड करके देखो 2645 को। थ्री से तो होगा नहीं, 5 से डिवाइड कर लो, इसमें तो रिमाइंडर बचेगा ना कुछ, तो वो डिविजिबल है नहीं। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 जा 25, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, क्या होगा 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45। सिंपल है, मतलब कि 5 से हमें डिवाइड करना होगा और 5 से डिवाइड करने से हमें मिलेगा आंसर 529। ना 529 जो है स्टूडेंट्स, उसको भी आपको वेरीफाई करना है कि ये किससे डिविजिबल है। तो पीछे 9 आए तो आपको इतनी चीज ध्यान में रखनी है कि 7 से हो सकता है, अदरवाइज किससे हो सकता है, 13 से चेक कर लेना बाद में, ना हो तो 529 है जो है, तो 7 से डिवाइड करके चेक करो। नहीं हो रहा है, (23) से होगा गाइस डिवाइड, 23 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा आपका 23। तो 23 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 23, 23 को 23 से करेंगे तो आंसर आएगा 1। हो गया ना सॉल्व, देखो यहाँ पे। सो उसका मतलब कि हम 529 को क्या लिख सकते हैं, जो 2645 है उसको हम लिख सकते हैं 5 × 23 × 23, मतलब कि 23 की पेयर बन गई है, यहाँ पे 5 की पेयर बनी नहीं है। तो जिसकी पेयर नहीं बनी उससे डिवाइड कर दो, सिंपल, डिवाइड बाय 5, 5 से डिवाइड कर दो स्टूडेंट्स, 2645 है उसको 5 से डिवाइड करो, यहाँ पे भी लेफ्ट राइट हैंड साइड भी तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें, सिंपल ना। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 529 मिलेगा, जो कि होगा 23 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लो, यहाँ पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर निकल जाएगा, मतलब कि 529 है उसका आपको स्क्वायर रूट निकल के आया है यहाँ पे 23। बाकी के क्वेश्चंस आपको होमवर्क में सॉल्व करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, राइट।